राधे राधे सभी को। वसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज है साथियों बसंत पंचमी का पावन पर्व जो कि 2 फरवरी को मनाया जा रहा है। वसंत पंचमी को माँ सरस्वती का जयकारा बोलते हुए हम ये जानते हैं कि बसंत पंचमी को सरस्वती माँ की पूजा क्यों होती है और इसका पूजन का विधान क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो सृष्टि में कोई जीवन था और लेकिन बहुत ही शांत जीवन था, बिना किसी आवाज़ के जीवन था। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और उससे देवी सरस्वती प्रकट हुई। देवी सरस्वती ने वीणा बजाकर इस संसार में मधुर ध्वनि फैलाई और सृष्टि में जीवन का संचार हुआ। तभी से बसंत पंचमी मनाई जाने लगी। अब इसकी पूजा विधि क्या है जान लेते हैं। सबसे पहले हमने थाली सजाई, उसमें पुष्प, रोली चावल, बसंती भात, जल, इस तरह से हमने सजा लिया। और सर्वप्रथम हमने माँ सरस्वती को स्नान कराया, उसके बाद टीका लगाया रोली से और चावल अर्पित किए। तो माँ सरस्वती की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली होती है और विशेषकर विद्यार्थियों के लिए तो इसका बहुत ही महत्व है। माँ सरस्वती आशीर्वाद देती हैं उनको। ये हमने पुष्प अर्पित किए। बसंती और पीले पुष्पों का विशेष महत्व है आज के दिन। तो माला अर्पित की, पीले बसंती पुष्पों की, लाल पुष्पों की माँ सरस्वती को माला अर्पित करते हैं। पुष्प या माला कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने माता का पूजन किया। उसके बाद उनका भोग लगाया बसंती भात से। तो आज के दिन बसंती भात का विशेष महत्व होता है और मीठा भात बनाया जाता है। इसको स्पेशली बसंती भात ही बोला जाता है। मेवा भात होता है और तिल की रेवड़ी, गजक इत्यादि का भी माँ सरस्वती को भोग लगाया जाता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। उसके बाद उनकी आरती होती है। आरती माँ सरस्वती की बहुत फल देने वाली होती है। विद्यार्थियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, वैसे तो देवी हैं वो सबकी माँ हैं और सबको ही आशीर्वाद प्रदान करती हैं, परंतु विद्यार्थियों के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस तरह से दीपक जला के और माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हैं। और इस दिन छोटे बच्चों को भी ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा कराई जाती है छोटे बच्चों से, और उनको अक्षर ज्ञान भी कराया जाता है जिसे विद्या आरंभ कहते हैं। तो बसंत पंचमी बसंत ऋतु के आगमन के रूप में ही मनाया जाता है इस त्यौहार को। जो खेतों में पीले फूल होते हैं, पीले फूल खिलते हैं, बसंती फूल खिलते हैं और जो बसंत पंचमी के पीले रंग को दर्शाते हैं। लोग इस दिन पीले रंग के कपड़े भी पहनते हैं और पीले रंग के पकवान, हलवा, भात आदि बनाते हैं। और बसंत पंचमी प्रेम और सौंदर्य का भी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कामदेव ने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की तपस्या भंग करने की कोशिश की थी, तो इसको प्रेम और सौंदर्य का त्यौहार भी मानते हैं। और इस दिन ब्रज में होली की शुरुआत हो जाती है। तो कन्हैया को गुलाल लगाया जाता है और आज से कहते हैं कि होली, बसंत से ब्रज में होली शुरू हो जाती है, उसका डांडा गड़ जाता है, यानी होली चौराहे चौराहे पर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और ब्रज में होली का हुड़दंग धीरे धीरे शुरू हो जाता है।